Stock market for beginners. Well, in this video, I am going to talk about what is the share market. And ये ना शेयर और चूहे वाला शेयर मार्केट नहीं है, एक्चुअली में ये बुल एंड बेयर वाला मार्केट है. सो आप लोगों ने अभी तक सुना होगा ये स्टॉक मार्केट क्या होता है कि शेयर मार्केट क्या होता है. तो आपको लगता है कि अलग अलग चीज़ें है क्या, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है. शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट दोनों एक ही चीज़ है. शेयर मतलब कि स्टॉक एंड स्टॉक मतलब कि शेयर, तो एक ही तरीके से आप मान सकते हो. सो बेसिकली इस वीडियो में बताने वाला है कि स्टॉक मार्केट है क्या. सो स्टॉक मार्केट बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे अगर बाहर आप जाते हो चौराहे पे एंड एक चाय की दुकान है छोटी सी, तो एक रामू भैया, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक रामू भैया नाम के कोई पर्सन है एंड वो अपनी छोटी सी शॉप चला रहे हैं चाय की. एक दिन उनके माइंड में ख्याल आता है, यार मुझे ना मेरी जो शॉप है ना उसे बड़ा करना है. अभी मेरी इस चौराहे पर दुकान चल रही है, बट आसपास के जितने भी एरियाज है ना मुझे एक्सपेंड करना है अपने बिजनेस को. एंड मुझे जो शॉप है ना, जो मेरी चाय की दुकान चल रही है, इसमें अभी मैं ओनली चाय बेच रहा हूँ और मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, बट मैं इस दुकान में और माल ऐड करना चाहता हूँ एंड जिससे मुझे और प्रॉफिट्स मिले एंड मेरी काफ़ी सारी ब्रांचेस में खोलना चाहता हूँ. तो अब रामू भैया के पास दो ऑप्शन है. पहले तो वो उधार पे पैसा ले अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, या फिर अपने रिलेटिव से, रिश्तेदारों से. तो अब होता क्या है, जब रामू भैया नॉर्मली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो आसपास भी रिश्तेदार भी सब उनके जैसे ही होते हैं, उनके पास भी कुछ खास तो होता नहीं है. दूसरा ऑप्शन उनके पास क्या है कि वो बैंक से लोन ले सकते हैं. बट अब यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं कि लोन लेने की भी एक लिमिट है, कितना ही लोन मिल जाएगा उनको. दूसरा ये है कि यार उनका एक बिजनेस है जो भी एक स्क्रैच से एक लेवल पे पहुंचने में टाइम लगेगा. तो उनके माइंड में ना एक ख्याल होता है कि यार बिजनेस हो सकता है चले भी नहीं भी चले, अगर मेरा बिजनेस डूब गया तो मैं जो लोन लूंगा वो पैसा तो मुझे वापस देना है, वो मैं पैसा कहाँ से दूंगा. तो उनके पास तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है कि वो ना अपनी कंपनी की हिस्सेदारी दे सकते हैं लोगों को एंड उसके बदले वो पैसा उठा सकते हैं. अपनी कंपनी की हिस्सेदारी देने का मतलब है कि वो मालिक बना रहे हैं आधा लोगों को, कि जी आप हमें पैसा दो एंड आपकी हिस्सेदारी ले लो हमारी कंपनी में आपके लिए, जिससे आप भी मालिक मैं भी मालिक. एंड मालिक बनने का मतलब यहाँ पर क्या है कि इसका फायदा एंड नुकसान क्या है वो आपको बता देता हूँ. कि अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर्स अगर जनता को देती है, तो अब वो कंपनी के मालिक बन चुकी है आदि, कि आपका बिजनेस मेरा बिजनेस एक ही है, आप भी मालिक हो मैं भी मालिक हो. अगर कंपनी को मुनाफा होता है तो भी हम 50-50% डिवाइड कर लेंगे एंड अगर नुकसान होता है तो भी दोनों को मिलकर भुगतना है, क्योंकि आप भी मालिक हो मैं भी मालिक हूँ. तो यहाँ पर अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी का बिजनेस ग्रो होता है लॉन्ग टर्म में, तो कंपनी जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कुछ डिविडेंड देती है. अगर प्रॉफिट होता है उनके पास चॉइस होती है, या तो वो जो प्रॉफिट होगा वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगा सकती है, या फिर चाहे तो जनता को, अगर जनता से खुश है शेयर होल्डर से, तो उनको डिविडेंड दे सकती है. एंड अगर नुकसान हुआ तो भी दोनों का ही होगा. ठीक है, तो कुछ मेजोरिटी ऑफ शेयर्स कंपनी देती है लोगों को. तो अब यहीं से स्टॉक मार्केट शुरू होता है कि लोगों ने पैसा उठा लिया कंपनी ने लोगों से एंड वहीं पर वो अपना काम स्टार्ट करती है. अब वहीं पर रामू भैया ने अपनी चाय की दुकान पर बिस्किट रखना शुरू कर दिए एंड और भी बेकरी वाले जो आइटम्स आते हैं वो उन्होंने रखना शुरू कर दिया एंड अपनी काफ़ी सारी ब्रांचेस खोली मार्केट में. तो बेसिकली शेयर मार्केट इसी तरीके से काम करता है. शेयर मार्केट में दो चीज़ें, एक तो इन्वेस्टिंग कर सकते हो एंड ट्रेडिंग कर सकते हो. तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अगर मार्केट से पैसा उठाती है तो उसे हम बोलते हैं आईपीओ, जिसे कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. अगर कोई भी कंपनी आईपीओ में लिस्ट हो रही है ना, तो कोई भी कंपनी डायरेक्टली लोगों से पैसा नहीं ले सकती एंड कोई भी इंसान, कोई भी जनता डायरेक्टली कंपनी से स्टॉक्स नहीं खरीद सकता. तो यही एक्सचेंज करवाने का काम हमारे जो इंडिया में करते हैं, तो वो है हमारे इंडिया में दो एक्सचेंज है, एक है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड दूसरा है बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. तो ये स्टॉक्स यहाँ पर कंपनी लिस्ट होती है. तो अगर किसी भी कंपनी की, अगर कोई भी कंपनी अगर आईपीओ में लिस्ट होती है, तो वैसे तो इतने आसानी से कंपनी लिस्ट नहीं होती आईपीओ में, उसके लिए भी काफ़ी प्रोसेस होता है. तो वो आप अपने सीए से बात कर लेना, वो समझा देंगे आपको, हम इस वीडियो में कोई डिस्कस नहीं करेंगे. कोई भी कंपनी जब आईपीओ में लिस्ट होती है, तो अगर उसका जो शेयर प्राइस है वो अगर 1000 का लिस्ट होता है एंड जब उसकी ओपनिंग होती है, तो अगर 1000 से अगर वो उस शेयर प्राइस की प्राइस बढ़ जाती है एंड अगर 1000 में कोई शेयर लिस्ट हुआ शेयर प्राइस एंड वो 1500 में खुला, तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छा मिल गया, यानी कि मुनाफा हो गया कंपनी को, उसका प्रॉफिट हो गया. वहीं पर अगर कंपनी का शेयर प्राइस लिस्ट होता है 1000 रुपये का
एंड अगर वो 700 रुपये का खुलता है तो यहाँ पर क्या हुआ, डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 30% का लॉस हो गया कंपनी का। तो अब ये शेयर प्राइस ना मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है, ये ना सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से बढ़ती है। अगर किसी शेयर प्राइस की डिमांड मार्केट में है तो उसकी क्या बोलते हैं डिमांड बढ़ जाएगी, डेट मीन्स उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। एंड अगर किसी शेयर प्राइस की डिमांड मतलब किसी शेयर की डिमांड नहीं है बाजार में तो उसकी प्राइस होगी वो डाउन चली जाएगी। एंड एक चीज़ और समझने की यहाँ पर ज़रूरत है कि अगर कोई शेयर प्राइस लिस्ट होता है 1,000 रुपये का एंड अगर वो सेल हो जाता है 1,000 रुपये का, डेट मीन्स यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है। तो यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। एंड अगर आपको इतनी बातें समझ में आ रही है ना तो हम इस वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, सो डेट आपका इंटरेस्ट बना रहे हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग वीडियोस बनेंगे ना 20 से 30 मिनट की तो हो सकता है उसमें इंटरेस्ट आपका ज़्यादा ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट बना रहे। एंड अगर इतना कुछ आपने समझ लिया ना तो आपने बहुत कुछ समझ लिया शेयर मार्केट के बारे में। एंड आने वाली कुछ वीडियोस में हम बात करने वाले कि आप इन्वेस्टिंग किस तरीके से कर सकते हो, ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हो जिससे आप प्रॉफिट्स बनाओ शेयर मार्केट से। एंड वो सारी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको इस चैनल पर देने वाला हूँ वो आपसे मिस ना हो, उसके लिए फटाफट से अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड जो बेल आइकन है ना उसे प्रेस करना मत भूलना, सो डैट हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे एंड वो वीडियो आप वॉच करो एंड लाइफ में पैसा बना पाओ। ऑलराइट, सो फाइनली यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। एंड इसी तरीके से वैल्यूबल कंटेंट के लिए आने वाले जो हमारा कंटेंट है स्टॉक मार्केट के ऊपर वो आपको सबसे पहले मिले। एंड मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल द टाइम यू कंटिन्यू सक्सेस।